नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। नमस्ते बंते जी, आर्या जी, विपश्यना आचार्य और मेरे सारे धम्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हमने लास्ट क्लास में कामवचर शोभन चित्त देखा था, जिसमें महाकुशल चित्त 8, महाविपाक चित्त 8 और महाकिरिया चित्त 8 थे। तो उसके बाद हमने पटिसंधि चित्त भी देखे थे। तो थोड़ा सा वहां पे मैंने मिस प्रोनाउंस कर दिया था। मैंने कहा था कि सोमनस संतिरना भी ये है, पटिसंधि चित्त है। लेकिन बाद में मैंने क्लैरिफाई किया था कि वो पटिसंधि चित्त नहीं है। तो शायद थोड़ा सा अगर किसी को यहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन गई है तो प्लीज वो चेक कर ले कि जो दो दो अहेतुक चित्त है, कुशल विपाक के, अकुशल विपाक के और 8 महाविपाक चित्त जो ये है कामावचरा शोभन चित्त के, ये पटिसंधि चित्त है कामावचरा के। तो ये 10 ही कामावचरा के पटिसंधि चित्त है। तो मैंने संतीरना, ये पटिसंधि चित्त नहीं है, ये प्रोसेस चित्त है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है तो वहां पे सोमनस वेदना से होगा, बस उतना ही उसका डिफरेंस वो है वहां पे। लेकिन वो पटिसंधि में नहीं आता है। तो पटिसंधि चित्त सिर्फ कुशल विपाक चित्त जो है वो पटिसंधि चित्त आएगा। तो हमने वहां पे कंप्लीट किया अपना पूरा कामावचरा चित्त जो 54 थे। फिर उसमें मैंने सिर्फ इतना बताया था कि अगर त्रिहेतुक है, तो अगर कोई त्रिहेतुक से उसकी पटिसंधि होती है तो वो नेक्स्ट लाइफ में भी त्रिहेतुक बनता है। फिर हमने वहां पे वो देखा था, क्लासिफिकेशन देखा था कि त्रिहेतुक कैसे होता है, द्वि हेतुक कैसे होता है, फिर द्वि हेतुक से अहेतुक भी कैसे होता है। तो हमने वो पूरा देखा था। लेकिन वो वहां पे मैंने वहीं पे कंप्लीट किया था। उसमें द्वि हेतुक और त्रिहेतुक का थोड़ा सा भाग रहता है। उस दिन इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाती है और फिर माइंड प्रोसेस नहीं कर पाता है और हमें थोड़ा डिफिकल्टी होती है समझने में। तो थोड़ा सा पहले वो कवर करेंगे, फिर उसके बाद रूपावचराचित इसकी बात करेंगे। तो त्रिहेतुक जो है, त्रिहेतुक चित्त से अगर आपकी पटिसंधि होती है, यानी आपका रीबर्थ चित्त ये है, तो आप नेक्स्ट लाइफ में त्रिहेतुक होगे। यानी कि आपको प्रज्ञा भी होगी, आप अलोभ अदोष अमोह, ये 3 हेतु से आपका जन्म होगा। और ये इसे कहेंगे त्रिहेतुक। तो ये तो हो गया आपका पटिसंधि। लेकिन एक बार आपने लाइफ ले ली तो कौन से चित्त आपको सपोर्ट करेंगे, यानी आपके कौन से विपाक चित्त है जो थ्रू आउट योर लाइफ विल बी वर्किंग फॉर यू। तो उसमें 8 महाकुशल जो चित्त है, तो 8 महाविपाक चित्त, सॉरी, तो यहाँ पे 8 महाविपाक चित्त, ये आपकी लाइफ को सपोर्ट करेंगे। यानी आपने जो भी कुशल किया है पहले, तो उसका विपाक रिजल्ट इस लाइफ में आएगा जब आप त्रिहेतुक बन के आओगे। और प्लस आपके जो 8 कुशल विपाक अहेतुक चित्त है वो भी होंगे यहाँ पे। तो एक अहेतुक कुशल वाले ये भी होंगे, क्योंकि हमने देखा था अहेतुक चित्त में कि जो प्रोसेस होता है, यानी कि कुछ शोध का विज्ञान जागा, कुछ कान का विज्ञान जागा, नाक का विज्ञान जागा, जीवा का विज्ञान जागा, काया का विज्ञान जागा। तो ये सब कैसे होते हैं, ये अहेतुक चित्त से होता है। तो थ्रू आउट लाइफ हम कुछ चीजें देखेंगे, कुछ सुनेंगे, तो ये जो सारे प्रोसेसेस है वो उसको सपोर्ट ये देते हैं, अहेतुक कुशल विपाक चित्त देते हैं। तो आपका थ्रू आउट लाइफ इफ यू आर फ्री है तो आपको 8 महाविपाक चित्त पूरे और 8 अहेतुक कुशल विपाक चित्त वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे। उसी तरह से अगर आप द्वि हेतुक है, मतलब अगर आपका यहाँ पे प्रज्ञा नहीं है बट अलोभ और अदोष, ये दो चित्त से आपकी पटिसंधि होती है, यानी आपका रीबर्थ होता है। तो उस लाइफ में आप द्वि हेतु कहलाते हो। ये हेतु से आपका जन्म हुआ। फिर लाइफ में आपको कौन से विपाक चित्त आएंगे सपोर्ट के लिए, तो उसमें यहाँ पे 8 की जगह 4 ही आते हैं, क्योंकि ज्ञान संप्युत्तम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपका द्वि हेतु के प्रज्ञा नहीं है। तो प्रज्ञा नहीं है तो ज्ञान संप्युक्त वाले चित्त होंगे। तो 4 महाविपाक चित्त और 8 अहेतुक कुशल विपाक चित्त।
तो इस तरह से ये 12 चित्त आपके लिए अवेलेबल रहेंगे थ्रू आउट योर लाइफ एज ए विपाक चित्त। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए और ये अपना नोट्स में वहां पे ऐड कर लीजिए कि द्वे हेतुक से होगा अगर पटिसंधि तो महाविपाक 8 चित्त और कुशल विपाक 8 अहेतुक चित्त, और द्वे हेतुक है तो 4 महाविपाक चित्त ज्ञान संप्युतम वाले नहीं होंगे, विप्युतम वाले होंगे, और 8 अहेतुक चित्त कुशल विपाक वाले होंगे। तो इस तरह से आपके लिए 12 विपाक चित्त अवेलेबल रहेंगे थ्रू आउट लाइफ। So this is about the विपाक और पटिसंधि ऑफ द त्रिहेतुक एंड दुहेतुक। फिर अभी हम आगे चलते हैं, उसके पहले हमने जो उस दिन कवर किया था, तो लास्ट में समरी दो रह गई है, छोटी छोटी समरी है, उसको पहले रीड करते हैं क्योंकि हम समरी ये पाली के कोई भी वर्ड्स मिस नहीं करते हैं। तो पेज नंबर 51 पे है समरी ऑफ सेल्सपियर ब्यूटीफुल कॉन्शियसनेस, मैंने समराइज किया है इसमें। वेदना ज्ञान संखारा भेदाने चतुविसति स हेतु कामा वचरा पुण्य पापा क्रिया माता। तो इसका मीनिंग क्या है कि रूट्स के हिसाब से समझोगे तो होलसम कॉन्शियसनेस में कैसे है, विपाक और फंक्शनल चित्त कितने हैं, 24 है, तो 24 है चतु विसति यानी 24। और उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया अकॉर्डिंग टू, फिर हमने किया था लास्ट क्लास में, वेदना से, फिर संप्युक्तम है या असंखारिक ससंखारिक है, तो संखारा भेदा से, पयोगा भेड़ा से और वेदना भेड़ा से, इस तरह से हमने क्लासिफाई किया था। फिर उसी पेज पे नीचे समरी ऑफ सेंस स्फीयर कॉन्शियसनेस, यानी ये पूरे 54 चित्त की बात कर रहे हैं। और पहले वाली जो गाथा थी वो सिर्फ 24 जो कामावचरा शोभन चित्त है उसकी समरी थी, अभी 54 टोटल की समरी है। तो उसमें क्या बोल रहे हैं वो, कम में 23 पकानी यानी 23 23, पुण्य पुण्यानी विसति 20 विसति यानी 20, एकादशा मीन्स 11 क्रिया चति चतुपन्नासा सबता, तो चतुपन्ना से मतलब 54। तो इन द सेंस स्फीयर कितने ये है, विपाक चित्त है 23, फिर क्रिया ये 20 चित्त होलसम यानी ये कुशल चित्त है, और सॉरी 20 में 8 कुशल है एंड 12 अकुशल है, तो लाइक दैट कुशल और अकुशल मिला के 20 और 11 फंक्शनल यानी क्रिया चित्त है। तो ये समराइज किया है जो हमने पढ़ा अभी तक, जितना देखा उसको समराइज किया है। तो इस तरह से कामावचरा चित्त जो 54 थे हमारे कंप्लीट हुए। अब हम बढ़ रहे हैं आगे, तो आगे के जो चित्त है वो कहलाते हैं ध्यान चित्त। ध्यान यानी ध्यान की उच्चतम अवस्था जहाँ पे बहुत फोकस्ड होता है माइंड, तो उसको कहते हैं ध्यान चित्त। फिर हमने देखा था कामावचरा शोभन बोला था, किसको बोला था शोभन, जहाँ पे महाकुशल महाविपाक और महाक्रिया चित्त आया था। तो ये कामावचरा वर्ड के साथ आ रहा है, तो जब भी आप बात करोगे कामावचरा शोभन चित्त तो ये 24 चित्त की बात होगी। लेकिन आप जब बोलोगे ना शोभन चित्त यानी ब्यूटीफुल चित्त, तो उसमें ये जो आज हम बात कर रहे हैं ये चित्त भी आएगा, इसके आगे जितने भी चित्ताज है सारे ब्यूटीफुल चित्ताज में काउंट किए जाएंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रूपवचरा रूपवचरा चित्ता। तो हमने भूमि भेड़ा देखा था कि काम भूमि है, जिस भूमि में कामावचर यानी काम के विषयों के साथ जो चित्त उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं कामावचरा चित्त। फिर उसी तरह रूप भूमि यानी जो ब्रह्मा की भूमि है, उस भूमि में जो चित्त उत्पन्न होता है उसे कहते हैं रूपावचरा। तो आज हम देखने वाले रूपावचरा चित्त। फिर ध्यान, ये वर्ड का मतलब क्या है, तो जिस तरह से संस्कृत वर्ड है ध्यान वैसा ही मतलब है इसका ध्यान। तो संस्कृत में ध्यान बोलते हैं और पाली में ध्यान बोलते हैं। तो इट इज मोस्ट मतलब इट इज सेम ओनली, मोस्टली नहीं सेम ही है कि एकदम ध्यान में क्या करते हैं लोग, एकदम तटस्थ बैठते हैं और उस कंtemplation करके उस ऑब्जेक्ट तक मतलब अपने मन को विलीन कर देते हैं, तो दैट इज ध्यान। और ध्यान में भी वैसा ही होता है कि कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं उसके ऊपर इतना फोकस करते हैं कि एकदम उसमें विलीन हो जाते हैं, तो वो कहते हैं ध्यान। तो ध्यान का मीनिंग अगर है तो इट इज टू कंटेम्पलेट, कि उसके बारे में बहुत ही गहराई से विश्लेषण करना, दैट इज ध्यान। फिर कामावचर चित्त कैसे थे, वो इंद्रियों के विषयों के साथ घूमते थे, मतलब जैसे कोई रूप आया तो उसके पीछे चल दिया, कोई शब्द सुनाई दिया तो मन उसके पीछे चल दिया, कोई गंध आई तो मन उसके पीछे चल दिया, तो कैसा था, इंद्रियों के साथ वो चलता था, इसलिए वो कामवचरा चित्त थे। अभी जो रूपवचरा चित्त है यहाँ पे ये इंद्रियों के विषय नहीं होते, तो
मतलब कट ऑफ होता है, वहां पे इंद्रियां है ही नहीं, इंद्रियों का विषय नहीं होता है। ये मन से कोई ऑब्जेक्ट को ग्रहण करता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ये पन्यति। पन्यति यानी कॉन्सेप्ट, यानी कोई ना कोई कॉन्सेप्ट के थ्रू माइंड को एकदम ये करना, क्या बोलते हैं, फोकस करना, एकदम उस पे एकदम ऐसे शार्प फोकस। तो दैट इज रूपवचर चित्त में हम वैसे करते हैं। तो सबसे पहले इंद्रियों के क्षेत्र से हटते हैं, तो वो होता है उस पे, और उस तरह से हम उसको डेवलप करते हैं। तो पहले रूपावचरा चित्त क्या है, वो रीड कर लेते हैं, उसके शब्द थोड़े से सुन लेते हैं, क्योंकि अब जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो ये शब्द आएंगे, और वो शब्द मैं एक्सप्लेन करते वक्त मीनिंग के साथ बताऊंगी, लेकिन वो पहले सुने हुए थोड़ा सा इजी लगता है। तो पेज नंबर 52 पे देखना, वहां पे लिखा है फाइन मटेरियल सेंस स्पीयर, सॉरी नॉट सेंस, सेंस यानी कामावचरा, तो इट इज ओनली स्पीयर। तो फाइन मटेरियल स्पीयर कॉन्शियसनेस यानी रूपा वचरा चित्तानी। तो वहां पे रूपा वचरा कुशल चित्तानी, यानी रूपा वचरा के कुशल चित्त। तो वो क्या है, पहले सिर्फ रीड कर रहे हैं हम समझने के लिए। वितक्क विचारा पिति सुख एकगता सहितम प्रथम जाना कुशल चित्तम। फिर विचारा पिति सुख एकगता सहितम द्वितीय जाना कुशल चित्तम। पिति सुख एकगतम तृतीय जाना कुशल चित्तम। सुख एकगता सहितम चतुर्थ जाना कुशल चित्तम। उपेक्षा एकगतम सहितम पंचम जाना कुशल चित्तानि चति। ईमानी पंचापि रूपा वचरा कुशल चित्तानी नामा, यानी ये कुशल चित्त के ये रूपा वचरा कुशल चित्त के नाम है। तो ये नाम है, तो अभी ये कैसे है, क्या है, इसे समझेंगे। तो मन कैसा है, सबसे पहले उस पे संवाद करते हैं। तो मन कैसा है, बहुत ही चंचल है, और वो कोई भी ऑब्जेक्ट पे स्थिरता से रुकता नहीं है। तो इसे कहते हैं निवरण। निवरण यानी क्या, मन के जैसे उसको ये है, क्या बोलते हैं उसको, किसी चीज पे फोकस नहीं करने देते, या उस चीज में हर्डल्स है। अगर आप कोई चीज पे कंसंट्रेट करना चाहते हो, तो उस चीज को कंसंट्रेट नहीं होने देने के लिए ये बीच बीच में ऐसे पॉपअप होते हैं, और वो आपको आपके विषय से दूर लेके जाते हैं। तो 5 निवरण है। 5 निवरण में उस पे पहले बात करते हैं कि 5 निवरण क्या है। हिंड्रेंसेस को ही निवरण बोलते हैं। तो मन को स्थिर ना होने देने के जो 5 निवरण है, उसमें सबसे पहला है काम छंद। तो काम छंद यानी क्या, कि जैसे ही इंद्रियों के क्षेत्र में कुछ भी ऑब्जेक्ट आता है, तो मन उसके पीछे चल देता है। जैसे रूप आया तो उसको देखने लगा, कुछ सुनाई दिया तो जैसे कोई गाना चल रहा है तो हम भी गुनगुनाने लगते हैं ना, कुछ काम कर रहे हैं फिर भी गुनगुनाने लगते हैं। तो इस तरफ चल दिए, कुछ स्मेल आई तो उसको ही बार बार सोच ये करते हैं कि अरे कैसी बहुत बढ़िया स्मेल आ रही है, कोई चंदन की खुशबू आ रही है, कोई मोगरे की खुशबू आ रही है, तो बार बार उसी को स्मेल लेने की प्रयास करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जैसे ही कोई इंद्रियों के साथ उसका विषय जुड़ा, मन उस जगह चल देता है। कुछ भी हम काम कर रहे थे तो थोड़ा देर के लिए हम उसको हटा देते हैं, अगर हम बहुत फोकस्ड नहीं है तो काम छंद में क्या है, जितने भी सेंस स्पीयर के जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसमें हमारा मन चला जाता है। तो ये कैसा है, जैसे आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, अचानक से स्पीड ब्रेकर आ गया, तो ये निवरण वैसे काम करते हैं कि आपको आपकी जो मंजिल है वहां जाते जाते बीच में आप वहां पे थोड़ा सा पॉज ले लेते हो या वहां से हट जाते हो। तो निवरण का उद्देश्य यही है कि आपको आपके ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब आपके गोल के साथ एसोसिएट ना होने दे। तो फर्स्ट निवरण है कामछंद। फिर है हमने दोष मूल के 2 चित्र देखे थे, ये दो, उसमें वर्ड आया था व्यापादा। तो व्यापादा मतलब इलविल, हेटरेट। अगर आपको किसी के लिए बहुत हेट है तो कैसे होता है, मन बहुत एजिटेट होता है, बहुत गुस्सा आता है,
तो हम जो काम कर रहे हैं उस काम को पे हम फोकस नहीं कर सकते, और हम लोग कंटिन्यूअसली वही बातें करते हैं, वही बड़बड़ाते रहते हैं, और हमारा जो ये है, हम अगर कुछ कर रहे हैं तो उससे हम हट जाते हैं, तो डिस एसोसिएट हो जाते हैं। तो व्यापादा भी वैसा ही काम करता है कि आपको आपके ऑब्जेक्ट से वो हटा देता है, वो दूर ले जाता है, और आपको मन जो है अपना गोल तक पहुंचने नहीं देता है। तो ये भी एक निवरण है। फिर तीन मिदम, अभी तीन मिदम क्या है? जब हम मेडिटेशन को बैठते हैं तो ये बहुत ज्यादा तंग करता है। क्या होता है कि बॉडी साथ नहीं देती है, ऐसा लगता है कि बस अब नहीं बैठेंगे, 5 मिनट हो गया, अभी बाहर उठ के जाना है, या बहुत आलस आती है, नींद आता है, मन भटकता है। तो ये क्या है? लेजीनेस। तो ये तीन मिद्दम होता है उस वक्त, ये सबसे ज्यादा होता है पढ़ाई के टाइम पे। बच्चों को पढ़ने को बोलो, बुक्स दो, तो क्या होता है कि 2 मिनट के बाद वो बुक साइड में, बच्चा घर के बाहर। तो बिकॉज ऑफ तीन मिद्दम, लेजीनेस है, वो चीज में वो वीर्य नहीं होती है, वो एक्टिविटी में उनको इंटरेस्ट नहीं होता है, वो एनर्जी नहीं होती है। तो तीन मिदम, तो तीन मतलब कि एक्चुअली ये दोनों मेंटल फैक्टर्स ही हैं, बट तीन का जैसे बॉडीली का लेजीनेस, कि आप बस पड़े हो, आइडल बैठे हो, कुछ करना नहीं चाहते हो, तो उसको बोलते हैं तीन। और मिदम यानी कि मूर्धा, मतलब मन नहीं कर रहा है, लेजीनेस ऑफ योर माइंड। तो इस ये जब दो फैक्टर्स होते हैं तो आपका कोई भी अच्छा काम या कोई भी काम करने के लिए आपको मोटिवेशन ही नहीं होता है। तो अगर मोटिवेशन ही नहीं है तो काम हम करेंगे कैसे? तो ये भी एक निवरण यानी हिंड्रेंस है, जो हमें ध्यान नहीं करने देता है। क्योंकि हमें क्या लगता है, बोर होता है, बाहर घूमना अच्छा लगता है, गाने सुनना पसंद है, शॉपिंग जाना, मूवी देखना, तो ये क्या अच्छा लगता है ना, इंद्रियों के विषयों में रहना नॉर्मल इंसान को अच्छा लगता है। लेकिन वही एक जगह पे घंटों बैठना, सिर्फ सांस को देखना, विपश्यना करना, तो उसको कैसा लगता है कि अरे मुझे नहीं हो रहा है। तो जो चीज नहीं करने देता है दैट इज तीनमिद्धम, कि आपको उसमें बोर होने लगता है, आपको लगता है अरे ये शांति बहुत ज्यादा हो रही है, मुझे किसी से बात करना है, तो वो सब तीनमिद्धम से होता है। तो कामचंद, व्यापार, तीनमिद्धम। फिर है उद्दच्च, कुच्च। तो उद्दच्च और कुकुच्च क्या है? उद्दच्च वर्ड हमने सुना है, हमने मोहा मूला चित्त में उद्दच्च की बात की थी, कि उद्दच्च क्या होता है? इट इज रेस्टलेसनेस ऑफ माइंड। और वो कैसा होता है कि वो आपकी ऑब्जेक्ट की क्लैरिटी को खत्म करता है, मतलब आपको समझ में नहीं आता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है। और मन की बेचैनी, दैट इज रेस्टलेसनेस। तो उद्दच्च वो होता है कि आपको उस चीज में बेचैनी होती है, इतना घंटों मौन रहना बेचैन करता है, कि इतने घंटे प्रैक्टिस करना बेचैन करता है। तो आपको अगर उसमें बेचैनी होगी तो आप मेडिटेशन करोगे क्या? नहीं करोगे। तो ये भी एक हिंड्रेंस है। फिर कुकुच्च, कुकुच्च जो है वो है एक तरह से बरी, मतलब उस चीज के बारे में चिंता करना। जैसे हमने कुछ गलत किया, तो मन में बार बार कि अरे मुझसे गलती होगी, मुझसे गलती होगी, तो बार बार उसका वो करना, चिंतन करना, प्रायश्चित, प्रायश्चित नहीं बोलेंगे, बट उसके बारे में उसका बहुत, लेकिन एक अजीब से एक बेचैनी। तो दैट इज कुकुचर। और या तो हमने जैसे कोई कोई अच्छा काम करने जा रहा है और हमने नहीं किया वो, तो वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से चली गई, तो भी एक मन में ये चालू रहती है, बेचैनी चालू रहती है, ये कुछ चालू रहता है कि अरे मैंने क्यों नहीं किया, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी था, मैं वो दान में अगर हाथ लगा देता या लगा देती तो मुझे भी इतना पुण्य मिल जाता। तो इट इज वरी, इट इज फियर, तो वो है कुकुच। तो ये दो भी अगर आपके होंगे तो आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हो। तो ये भी एक निवरण है। फिर जो लास्ट है वो है विचिकित्सा। तो विचिकित्सा हमने देखा था मोहा मूला चित्त में, कि विचिकित्सा मतलब क्या? डाउट। तो डाउट अगर है हमें बुद्ध पे, धम्म पे, संघ पे, तो हम मेडिटेशन नहीं करते। बहुत लोग होते हैं ना, बोलते हैं ना कि अरे ऐसा होता है क्या कि आप ऐसे ध्यान करोगे तो आप मुक्त हो जाओगे, मुक्ति का मार्ग तो ऐसा है कि आप इतने उपास करो, आप ऐसे इतने अनुष्ठान करो, ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, ये मंत्रों को सिद्ध करो। तो ऐसा
लोगों को लगता है लेकिन वैसा नहीं है। तो जो रियलिटी है कि भगवान बुद्ध धम्म संघ जो ट्रिपल जेम्स है, ये इसमें से ही रास्ता है। और जिसको इस चीज पे डाउट होता है उसे विचिकित्सा बोलते हैं। नॉर्मल डाउट जो है कि कुछ समझ में नहीं आया वगैरह, वो यहाँ पे कवर नहीं होता है। तो दिस इज डाउट ऑन द ट्रिपल जेम्स। तो इस तरह के ये 5 निवरण है। तो ये 5 निवरण अगर होंगे तो मन फोकस नहीं कर सकता है किसी भी चीज पे। तो अनुत्तर निकाय में भगवान बुद्ध इन निवरणों को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि जो काम छंद निवरण है ना, वो ऐसा है जैसे कोई रंगीला पानी है। तो अगर रंगीला पानी है तो कैसा होगा, आप उसको ड्रिंक कर सकते हो क्या? उसमें अगर बहुत सारे कलर्स पड़े हैं तो हम नहीं पी सकते, वो पीने लायक नहीं है। फिर उसी तरह से ये व्यापादा जो है वो ना उबलता हुआ पानी जैसा है। तो एकदम उबलता हुआ पानी भी हम पीना चाहेंगे तो हम पी नहीं सकते क्योंकि मुंह जल जाएगा। फिर जो ये है तीन मिदम है, वो कैसा है? वो ऐसा है जैसे पानी के ऊपर काई है। तो अगर पानी के ऊपर काई है तो हमें उसके नीचे अच्छा पानी होगा, लेकिन वो कैसे, उसकी वजह से हम वो पानी पीना नहीं चाहेंगे, तो वो हम छोड़ देंगे। फिर उदच्च एंड कुकुच्च, ये कैसा है कि जैसे तेज हवा आती है तो पानी कैसे एकदम मूव करता है, विंडी, तो वो पानी स्थिर नहीं होता है। तो वो उस तरह का पानी है। फिर डाउट कैसा है कि पानी है लेकिन वो मटमैला है, मतलब उसमें मट्टी जैसे पड़ा है तो कैसा दिखेगा, एकदम कुछ क्लैरिटी नहीं। तो इस तरह का अगर पानी है तो उस इन पांचों टाइप के पानी में अगर आप अपना परछाई देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते हो, क्योंकि कलरफुल पानी में आप नहीं देख सकते हो, पानी क्लियर होना चाहिए। बॉइलिंग वाटर में वो इतना मूवमेंट है कि आप अपनी परछाई नहीं देख सकते हो। फिर पानी के ऊपर काई है, अलगाए है, तो उस पे भी आप अपना रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते हो। पानी अगर बहुत फास्ट मूव कर रहा है हवा से तो उसमें भी आप अपना रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते हो। और पानी में अगर मट्टी मिला है, मटमेला पानी है, तो उसमें भी हम अपना रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते। तो जब ये पांचों निवरण घटेंगे या ये खत्म होंगे तभी हम ध्यान में ये कर सकते हैं, अपनी मतलब प्रोग्रेस देख सकते हैं कि ये जब पीछे हटे तो हम अपना प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो रूपावचरा जो चित्त है, जब हम डेवलप करते हैं यानी ध्यान डेवलप करते हैं तो ये 5 निवरण है जो पीछे हटते हैं। तो कैसे हटते हैं वो हम देखेंगे। उसके पहले हम देखेंगे कि रूपावचरा चित्त में ऑब्जेक्ट्स क्या है मेडिटेशन के। तो जैसे हम क्या करते हैं, विपश्यना के पहले हम क्या करते हैं, आनापाना करते हैं। तो आनापाना इज द ऑब्जेक्ट टू कॉन्सेंट्रेट माइंड। तो उसी तरह रूपा वचरा में भी आनापाना भी है। तो इट इज एन ऑब्जेक्ट टू कॉन्सेंट्रेट माइंड। तो झाना चित्तास क्या है, बेसिकली दे आर कॉन्सेंट्रेशन चित्तास। तो इससे हम अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, उसकी क्वालिटी को रिफाइन करते हैं। दैट इज द गोल ऑफ रूपा वचरा चित्तास। यहाँ पे मुक्ति ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है कि माइंड को कितना फोकस करें और कैसे हम ध्यान की अवस्थाओं में आगे बढ़े। दैट इज द गोल ऑफ रूपा वचरा चित्तास। तो पहले रूपा वचरा के ऑब्जेक्ट्स क्या है वो देखेंगे। तो रूपा वचरा में 40 कम्मठान है। 40 ऑब्जेक्ट्स आर गिवन फॉर मेडिटेशन। तो 40 ऑब्जेक्ट्स में पहले है 10 कसीना। तो कसीना किसको बोलते हैं? ऐसा कुछ जो कंप्लीट है उसको बोलते हैं कसीना। तो 10 कसीना में 4 जो है वो महाभूतास जो है कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये 4 ये है। फिर 4 टाइप 4 कलर्स होते हैं, ब्राउन कलर, रेड कलर, येलो कलर, व्हाइट कलर। और एक आकाश तत्व और दूसरा लाइट। अभी लाइट में सन मून ये भी आ सकते हैं। तो ये इस टाइप के 10 कसीना है। मतलब ये ऑब्जेक्ट्स को आप लेकर इससे अपना माइंड को फोकस कर सकते हो और अपना ध्यान डेवलप कर सकते हो। फिर 10 अशुभ भावना वाले कम्मठाने। तो अशुभ भावना यानी क्या? ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो अच्छा नहीं है। तो क्या अच्छा नहीं है, सबसे खराब क्या लगता है? एक डेड बॉडी को देखना। तो दैट इज अ अशुभ भावना का कम्मठान। तो उसमें भी लेकिन स्टेजेस है कि सिर्फ कोई किसी की डेथ हुई और उसका बॉडी अगर फूल गया है, लाल पीला पड़ गया है, तो वो एक टाइप का कम्मठान होता है। फिर दूसरा कि वो बॉडी में कहीं से पस निकल रहा है, मतलब गंदगी सड़न आने लगी है, तो वो दूसरा टाइप का कम्मठान हो जाएगा। फिर कोई बॉडी जिसमें किसी ने नोचा है, पहले कैसे चील कौवे नोचते थे ना, खुले में होता था, तो आज तो नहीं है वैसा। तो वो नोची हुई बॉडी
किसी ने खींची हुई बॉडी, तो वो वैसा एक कम्मठान होता था। फिर बॉडी के पार्ट्स का थोड़े यहाँ पड़े थोड़े वहां पड़े, वैसा एक कम्मठान हो सकता है। फिर बॉडी के पार्ट्स के टुकड़े टुकड़े है, मतलब एक ही बॉडी लेकिन क्रैक थे, कहीं से यहाँ टूटी है कहीं वहां टूटी है, तो उस तरह से एक कम्मठान हो सकता है। फिर या तो पूरा स्केलेटन, ये एक कम्मठान हो सकता है। तो ऐसे करके इसी में अलग अलग स्टेजेस पे बॉडी को देखा जाता है और उसको बोलते हैं अशुभ भावना का कम्मठान। तो खास करके ये कम्मठान उन लोगों को दिया जाता है जिनका इंद्रियों के क्षेत्र में जो बहुत ज्यादा रत रहते हैं, जो काम छंद में बहुत रत रहते हैं ना, उनको भगवान बुद्ध ये कम्मठान देते थे, क्योंकि अशुभ है कि तुम किसके पीछे भाग रहे हो, इसको बहुत अच्छा समझ रहे हो, तो यू आर अटैच टू दैट ऑब्जेक्ट्स। लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी अच्छा है, आप देखो। तो जब वो देखते थे कि इतना गंदा और इतना भयानक लगता है, तो वो उसमें उनकी इम्परमानेंस, जो अनित्य बोध है, वो जागृत होती थी। तो भगवान बुद्ध के टाइम की बात है कि एक भिक्खु रहता है, वो एक शायद नगर वधु रहती है, जैसे ये थी अ, सबसे फेमस कौन थी, अम्रपाली, हाँ वैसे ही एक नगर वधु थी। तो फिर वो सुनता है सब भंतों से कि बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो ये सुनता है ना सुंदर सुंदर, तो इसके मन में एक आसक्ति लग जाती है कि मुझे उसके घर जाना है, उससे दान लेना है, उसको देखना है। तो ये उसके माइंड में थॉट शुरू हो जाता है। और ऐसा होता है कि उसी रात को वो मर जाती है। तो जब ये मरती है तो ये बहुत ऐसे इसको तकलीफ होती है कि अरे मैं देख भी नहीं पाया और वो मर गई। फिर भगवान बुद्ध को पता होता है कि इस बंदे के माइंड में ये क्रिएट हुआ है कि मुझे, मतलब वो उसको देखना था। तो भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं प्रसन्नजीत को कि आप उनकी बॉडी को अभी ये मत करो, अंतिम संस्कार मत करो, उसको रहने दो, 9 डेज के लिए रहने दो। तो 9 दिन में वो इतनी सुंदर रहती है, लेकिन बाद में वो नेचुरली ये प्रोसेस है कि बॉडी सड़ना शुरू होता है। तो सड़ सड़ के बॉडी बहुत गंदा लगने लगता है 9वें दिन पे। फिर भगवान बुद्ध बोलते हैं सबको इनवाइट करते हैं और इस भिक्खु को भी इनवाइट करते हैं। और भगवान बोलते हैं कौशला को, ये पसंजीत को, कि आप अभी इसकी बोली लगाओ, ये चार्ज करती थी ना लोगों को। तो अब इसका कौन प्राइस देगा और इसको अपने साथ लेके जाएगा। तो मतलब इतना गंदा कौन वहां पे ध्यान देगा, तो कोई ध्यान नहीं देता है। फिर वो बनते को भगवान बुद्ध समझाते हैं कि देखो ये है, अगर आप अटैच हो गए ना तो वो भी दुख है। तो इस तरह से फिर उसको समझ में आता है कि भगवान बुद्ध क्या बोलना चाहते हैं, और वो उस अशुभ भावना को देखने की वजह से फिर उसमें धम्मवेग जागता है और वो अपना मेडिटेशन में प्रोग्रेस करता है। तो इस टाइप से 10 अशुभ भावना, 10 कसीना, फिर 10 अनुसति। तो अनुसति में भगवान बुद्ध के ऊपर आप कंटेम्पलेशन कर सकते हो, धम्म के ऊपर कर सकते हो, संघ के ऊपर कर सकते हो, आपके शीलों पे कर सकते हो, आप जो दान देते हो उस पे कर सकते हो, निभाना पे कर सकते हो, आप किसी देवा के ऊपर कर सकते हो। मतलब देवा, मतलब देवा ऐसे जैसे भगवान के ऊपर नहीं, उसने वो देवा वर्ल्ड कैसे पाया, तो उसकी क्वालिटीज, उसकी मॉरल क्वालिटीज क्या होगी। जैसे हमने लास्ट में भी बात की थी कि जो सखा है वो एक नॉर्मल लड़का था, लेकिन उसने ये सोचा कि ये देवास, ये भगवान और ये किंग और ये सब लोग इतने रिच क्यों है। तो नेचुरली उन्होंने बहुत कुसला किया है, तो उसने भी वो कुसला करने की ठानी, और आज वो सखा है, मतलब इंद्र है, देवों का राजा है। तो उस तरह से आप किसी देवा के मॉरल क्वालिटीज पे कर सकते हो। फिर आप उस पे ये आनापान पे कर सकते हो, मरणानुसति पे कर सकते हो। इस तरह से अलग अलग टाइप के चीजों पे आप कंटेम्पलेशन, मतलब सती अवेयरनेस डेवलप करके भी आप ये ज्ञान चित्त की प्राप्ति कर सकते हो। फिर 4 ये ब्रह्म विहार, उसमें क्या है, मेत्ता, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। तो मेत्ता मालूम है कि हैविंग लविंग काइंडनेस, मतलब हर हर एक को मैत्री से देखना, मैत्री से उसके लिए मैत्री करना, वो मेत्ता में आएगा। फिर करुणा, करुणा करना मतलब ये नहीं है कि कोई रो रहा है तो आप भी उसके साथ रोने लगो, कि अरे आपको इतना डिफिकल्टी है, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। अगर वहां पे दुख आया तो दैट इज नॉट करुणा। आपको उसका सिचुएशन समझ रहा है, बट आप उसमें अगर आप उसके साथ रो रहे हो तो दैट इज अकुशला, वो करुणा नहीं हुई। तो आप उसको हेल्प करना है, लेकिन उसके साथ उसको वो वेदना हमें नहीं वो करनी है, क्या बोलते हैं, डेवलप नहीं करनी है, या वो चीज में हमें खुद भी रोना नहीं है, तो वो करुणा कहलाएगी। फिर मुदिता, कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो होता है ना मोद, कि अरे वाह इसने इतना अच्छा काम करा, बहुत अच्छा, तो उसको हम अनुमोदन करते हैं, तो दैट इज मुदिता। और उपेक्षा, कि अगर कोई बहुत अच्छी चीज आई तो उसमें बहुत नाचना नहीं है, और कोई बहुत बुरी है तो उसमें दुख नहीं मनाना है।
तो हैव टू बी इक्वामिनस, तटस्थ रहना है और उसके साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, तो दैट इज उपेक्षा। फिर चार अरूप ब्रह्म, तो जो चार अरूप ब्रह्म के हम चित्ता देखेंगे वहां पे बात कर लेंगे कि क्या है वो चार अरूप ब्रह्म के चित्ता जिससे हम ये ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। फिर बचे कितने, सिर्फ दो। एक है जो हम आहार लेते हैं, खाना खाते हैं, उसके ऊपर एक कंटेम्पलेशन होता है कि कैसे खाया, कैसे वो वहां पे हमने ग्राइंड किया, कैसे हमारे जॉज मूव हुए। फिर ये प्रोसेस भी कितना बोरिंग है कि मुंह घुमाओ ये करो, फिर वो खाना अंदर जाएगा, फिर पूरा ट्रेवल करेगा, फिर उसका प्रोसेस होगा, फिर वो बॉडी के बाहर जाएगा, तो वो भी कितना अच्छा नहीं है। तो इस तरह से आप पूरा कंटेम्पलेशन करते हो, तो वो आहारा के ऊपर होता है। फिर एक बचा चतु धातु, तो इसमें चार जो धातु है, ये अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी, फिर आकाश, और आकाश वायु, वाटर, और तेजो, फायर। तो इस धातु को, इसको एलिमेंट्स जैसे देखते हो, वाले कसीना में हम उसको अर्थ देखते हैं, मतलब पृथ्वी यानी अर्थ धातु, ऐसा पूरा वो चीज को वैसे ही देखते हैं, लेकिन इसमें हम एलिमेंट्स जैसे देखते हैं। तो इस तरह से 40 कम्मठान है, और ये कम्मठान के थ्रू आप किसी भी कम्मठान कोई भी ले सकते हो, और उससे आप अपने रूपा वचरा चित्त, नॉट रूपा वचरा एग्जैक्टली, बट यू कैन डेवलप झानास। तो अरूपा के लिए भी झाना ही चित्ता है, तो ये रूपा वचरा की हम बात कर रहे हैं इसलिए रूपा वचरा बोल रहे हैं। तो रूपा वचरा झान चित्त को डेवलप करने के लिए ये 40 कम्मठान है। 40 कम्मठान में से कोई भी एक, जरूरी नहीं कि आपको सब लेना है, कोई भी एक ले सकते हो, और एक को डेवलप करते 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 अब ध्यान की उच्चतम अवस्था पे जा सकते हो। तो कैसे अभी है ये रूपा वचरा का, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमने सपोज मान ले कि हमने पृथ्वी कसीना लिया, यानी अर्थ एलिमेंट लिया। अभी अर्थ एलिमेंट लेके आपको अपने झानास को डेवलप करना है, तो कैसे करोगे इसको? प्रोसेस कैसा है कि आपको एक गोल ट्रे लेनी है जो 1 फीट डायमीटर की है। तो एक गोल ट्रे विथ 1 फीट डायमीटर, और उसमें क्ले को डालना है। क्ले जो ऐसे गीली मिट्टी होती है उसको भरना है और एकदम प्लेन करना है। और उसका कलर कैसा होना चाहिए? जब सूरज डूबता है तो वो कलर कैसा होता है? डॉन का कलर, मतलब ये डूबते हुए सूरज का कलर कैसा होता है? एकदम ऐसे लाल लालिमा होता है ना, वैसा टाइप का मट्टी लेना है, और उसको उस पूरे ट्रे में डाल देना है, गोल्ड ट्रे में। और उसको इतने दूर पे रखना है कि आप उससे 3.75 फीट दूर बैठोगे, और आपके आई लेवल पे होना चाहिए, मतलब आप इजीली वो ट्रे को अच्छे से देख सकते हो। तो वहां पे देखना शुरू करना है, अपने माइंड को उस पर फोकस करना है। फोकस करते हुए फिर अब यहाँ से हमारी शुरुआत होगी कि हम रूपा वचरा के, नॉट रूपा वचरा एग्जैक्टली, बट वही मैं वही बोल रही हूँ कि हम रूपा वचरा की बात कर रहे हैं। तो झानास को डेवलप करने का कैसे हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो हमने ये प्रिपरेशन कर दिया। तो ये प्रिपरेशन को क्या बोलते हैं? परिकम्मा निमित्ता, यानी प्रिपरेटरी ये ऑब्जेक्ट के साथ हमने अपना काम शुरू कर दिया। तो वो ट्रे रख दी वहां पे सामने है, और आपने उसके उधर देखा, और फिर अभी कंटिन्यूअसली आप उसको देख रहे हो, उस ऑब्जेक्ट को, और देखते देखते क्या बोल रहे हो? पृथ्वी 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 पृथ्वी। तो इस तरह से धीरे धीरे आप शब्द में बोल सकते हो या मन में। स्टार्टिंग में शब्दों से ही बोलना होता है, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि आप जब मन से शुरू करो तो आपका मन कहीं भटक जाएगा, तो थोड़ा जोर से बोलना होता है, तो थोड़ा सा मतलब सुनाई दे आपको उस तरह से। पृथ्वी 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 इस तरह से बोलना शुरू करना होता है। फिर अब यहाँ से हो गई शुरुआत कि आप यहाँ से ध्यान चित्त को डेवलप करना शुरू कर चुके हो। फिर इस तरह से बोलते 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 वो उसी ऑब्जेक्ट को देखकर बोलते हो, तो उसको बोलते हैं वितक। वितक का मीनिंग क्या है? हमने वो चित्ता पढ़ा था रूपा वचरा कुशल चित्त में, वितक विचार पिति सुख एकगता। तो ये सब जो है ना, ये सारे ध्यान फैक्टर्स है। यानी वितक ये ध्यान फैक्टर है, विचारा ध्यान फैक्टर है, पिति ध्यान फैक्टर है, सुख ध्यान फैक्टर है, और एकाग्रता ध्यान फैक्टर है। तो ध्यान फैक्टर यानी क्या? ध्यान के तरफ ले जाने वाली जो चीजें है ना, उसको ध्यान फैक्टर बोलते हैं, या ध्यानंग, यानी ध्यान के अंग है ये। तो ध्यान के अंगों को ध्यानंग बोलते हैं। और वितक अभी हमने उसको देखना शुरू किया, तो कंटिन्यूसली बोल रहे हो, तो आप अपने माइंड को क्या कर रहे हो? आपने अपने माइंड को फोकस कर दिया है उस जो मट्टी भर के रखा है उस ऑब्जेक्ट पे, और कंटिन्यूसली आप बोल रहे हो कि पृथ्वी 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 पृथ्वी, इस तरह से बोलते जा रहे हो। तो जब वितक का आप डेवलप करना शुरू करते हो, तो क्या होता है? आप यहाँ पे फोकस्ड हो। तो जब फोकस्ड हो, माइंड फोकस्ड है वहां पे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर,
तो यहाँ पे क्या होता है, जो तीन मिदम हमने बात की थी ना अभी, कि मूर्ता, मन की मूर्ता, शरीर की मूर्ता, आलस्य, पड़े रहना, वो जो न्यूरॉन है ना वो थोड़ा पीछे हटने लगता है। क्यों? क्योंकि एक्टिवली इन्वॉल्व हो उस प्रोसेस में, वहां देख रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट है, और आपका मन को आपने उसको बता दिया है कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और उसी ऑब्जेक्ट के साथ आप रहते हो और पृथ्वी पृथ्वी कंटिन्यूस बोलते जा रहे हो। तो वहां पे माइंड अभी उसके साथ, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वितर्क को इनिशियल एप्लीकेशन, यानी जो अपने माइंड को वहां पे फोकस करना है, तो इनिशियल यानी स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है आपने इसके साथ अपने माइंड को फोकस करना, तो वो वितर्क है। फिर वितर्क के साथ आप करते 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 आपका माइंड को आपने और फोकस किया, तो वहां पे विचारा। अभी विचारा क्या है? कंटिन्यूड एप्लीकेशन, यानी पहले आपने स्टार्ट किया, अभी मन उसी के साथ लगा है, तो उसी के साथ जब लगता है तो क्या होता है, कंटिन्यूस देख रहे हैं, तो कौन सी चीज के साथ मन लगता है, जिसपे आपको विश्वास होता है उसी चीज के साथ मन लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डाउट जो है, विचिकिचा, वो न्यूरन थोड़ा सा पीछे हटने लगता है, तो वो हटने लगेगा। फिर आपका माइंड और फोकस्ड है। हमने शुरुआत की थी वितर्क से, फिर अभी हम विचारा पे आ गए, यानी कि हमने और अपने माइंड को उस पर फोकस कर दिया। फिर जैसे ही आपका माइंड उस पर और फोकस होने लगता है, तो आपको ना ऐसे उत्साह लगने लगता है, एक ऐसे इंटरेस्ट लगने लगता है कि अरे ये मतलब माइंड फोकस हो रहा है, तो मतलब आपको पता है कि अनफोकस्ड माइंड कैसा होता है, कैसे बेचैन होता है, उसको इतने सारे विषय है, कहीं टिकता नहीं है। अभी जब माइंड फोकस होने लगा है और आप जानते हो कि ये तैयारी किसके लिए है, ये माइंड फोकस करने के लिए, तो मन में एक उत्साह जागने लगता है, तो पिति जागने लगती है। तो जब पिति आने लगती है तो वहां पे कौन सा निवरण हटता है, वहां पे व्यापादा हटने लगता है, वो पीछे हटने लगता है। फिर प्रीति हो जैसे ही शुरू होता है, यानी अच्छा लगने लगता है उस चीज का, तो उसके बाद क्या आता है कि मन और उसमें फोकस होता है, और एकदम जब वो चीज मिल जाए तो कैसा होता है कि वो मिल गया, यानी वो सुख और सोमनस वहां पे क्रिएट होने लगता है, कि मन एकदम फोकस हो गया है और उसको बहुत अच्छा लगने लगता है। तो पिति क्या है, वो इंटरेस्ट क्रिएट करता है उस ऑब्जेक्ट में, और सुखा जो है वो है उस ऑब्जेक्ट को एक्चुअली ग्रहण करता है, यानी टेस्टिंग, जैसे बोला ना मेंटल टेस्टिंग, वेदनास क्या है, दे आर द मेंटल टेस्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो सोमनस में वो मेंटली टेस्ट कर रहा है ना, उसको अनुभव कर रहा है, तो वो सोमनस हो जाता है वहां पे। यहाँ पे ये जो वर्ड है ना सुखा, इट इज फॉर सोमनस वेदना। ये सुख काया की नहीं है, हमने कुशल विपाक में देखा था कि सुख सगतम काया विज्ञान, तो वो सुख अलग था। लेकिन यहाँ पे सुख जो बोल रहे हैं, तो ये सोमनस वेदना है, यहाँ पे बॉडी से कोई लेना देना नहीं, तो ये याद रखना कि ये सोमनस है। फिर जब ये होता है सोमनस आता है, तो माइंड कैसा हो जाता है वहां पे, कि अच्छा लग रहा है, उसमें काफी वो है, तो वहां पे बेचैनी नहीं होगी, और जो वरी है वो भी नहीं होगी, तो ये उदच और कुकुच, ये दोनों निवरण हटने लगते हैं। फिर माइंड इसके बाद क्या होता है, एकदम फोकस्ड हो जाता है, तो एकगता यानी वन पॉइंटेड अटेंशन टू द ऑब्जेक्ट। और जब मन एकदम उसमें विलीन हो जाता है, एकदम उसके साथ हो जाता है, तो वहां पे काम छंद ये निवरण हट जाते हैं। तो अभी यहाँ पे ध्यान दो कि हमारे जैसे जैसे हम ध्यानांग के साथ काम कर रहे हैं, वितक विचार पिति सुख एकगता, तो एक एक निवरण पीछे हट रहे हैं। लेकिन ये जो निवरण है ना, ये टेम्परली हटते हैं, मतलब जब तक हम उस प्रोसेस में है ना तब तक इनकी जड़ें नहीं कटती है, और ये हमेशा के लिए कभी नहीं हटेंगे, सिर्फ ध्यानों से, ध्यान से सिर्फ उस टाइम के लिए आपके ये हटते हैं। तो इस तरह से वितक विचार पिति सुख एकगता करते करते क्या हुआ, हम लोग एक एक ध्यान के साथ हम आगे आगे बढ़ते गए, और हमारा एकगता यानी कि अभी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो जब वो कॉन्सेंट्रेशन होता है तो वहां पे जो निवरण है वो टेम्परली थोड़ा सा पीछे हटते हैं, और यहाँ पे इस लेवल पे एक वीक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड अचीव होती है। अब ये बोल रहे हैं वीक कॉन्सेंट्रेशन, यानी माइंड इतना भी रिफाइंड नहीं है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हुआ है, बट इट इज अ वीक कॉन्सेंट्रेशन। फिर क्या होता है कि आप जो ऑब्जेक्ट को खुली आंखों से देख रहे हो, वो आप जैसे आंख बंद करते हो अभी, क्योंकि माइंड एकदम कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, आपको मालूम है कि कैसा दिखता है वो ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट की बहुत क्लैरिटी है कि वो गोल डिस्क कैसी है, वो मिट्टी का कलर कैसा है, वो अगर सूखने लगी है तो उसमें क्रैक्स डेवलप हुए रहेंगे, जो भी है, तो आप कंटिन्यूस उसको देखते हो। फिर जब आंखें बंद करते हो, बंद करने के बाद आपको मन की आंखों से भी वो ऑब्जेक्ट अंदर दिखाई देने लगता है, तो दैट इज कॉल्ड उघा निमता, यानी कि जो था उसका एक्वायर्ड इमेज, यानी कि
जो सामने है वही अंदर आ गया, तो उसका अंदर वो क्या बोलते हैं उत्पन्न हो जाता है। तो बहुत लोग अलग अलग जो मेडिटेशंस करते हैं उसमें ये काफी लोग करते हैं कि वो कोई ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। फिर जैसे त्राटक करके बहुत फेमस है, तो उसमें आप ये मोमबत्ती की रोशनी को देखते हो काफी टाइम तक, फिर आंख बंद करने के बाद भी वो लौ अंदर चमकती रहती है। तो उसी तरह से ये कसीना में हम पृथ्वी कसीना के साथ काम कर रहे हैं। तो वो ऑब्जेक्ट आंख बंद करने के बाद अंदर मेंटली वहां पे वो प्रेजेंट है। तो इसको बोलते हैं उघा निमित्ता। तो एक्वायर्ड इमेज है। फिर उस इमेज के साथ रहते हुए और वहां पर भी कंटिन्यूअसली वही है कि आप पृथ्वी 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 इस तरह से कंटिन्यूस बोलते हो, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए यही है ना कि आपको मालूम है ना ये पृथ्वी के साथ आप जा रहे हो। तो पृथ्वी धातु की बात करोगे तो पृथ्वी पृथ्वी करते करते आप माइंड को और रिफाइन करोगे। फिर क्या होता है जब आपके मन की आंखों से आप उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो क्या स्लोली उस ऑब्जेक्ट का ना ये बदलने लगता है, स्वरूप बदलने लगता है। तो जैसे अभी वो ऑब्जेक्ट मान लो बाहर जब आप देख रहे हो तो मिट्टी अगर सूख गई है तो वहां पे क्रैक होगा, फिर लाइट ब्राउनिश या ऑरेंजिश कलर की वो मिट्टी होगी, तो वैसे का वैसा वो अंदर दिख रहा है। फिर देखते देखते उस ऑब्जेक्ट पे फोकस करते करते क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट का स्वरूप इस तरह से बदलता है कि वो है ना स्मूथ लगने लगता है, फिर थोड़ा शाइनी लगने लगेगा और ब्राइटर, और मतलब से जैसे बोलते हैं चांद कैसे होगा। अभी ये ट्रे जो थी वहां पे तो कोई लाइट वाइट नहीं थी, लेकिन अभी आपके जो अंदर आंखों के साथ मतलब मन के आंखों से आप जब देख रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट का कलर एकदम चेंज होने लगता है, स्वरूप चेंज होने लगता है, और वो एकदम ब्राइट जैसे कोई कांच का टुकड़ा कैसे होता है ना वैसे वो एकदम चमकीला हो जाता है। और वो जब होता है तब उसको बोलते हैं पटी भागा निमित्ता। तो काउंटर मतलब ये कैसा था, पहले वाला खुरदुरा था, उसके एकदम एग्जैक्टली उल्टा है। तो इसको बोलते हैं पटी भागा निमित्ता। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुत शाइनी बहुत क्लियर दिखने लगता है। तो इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जैसे किसी अगर कवर के अंदर कांच को रखा है तो वो कवर ही दिखेगा पहले आपको, लेकिन जैसे वो कवर हटेगा और वो कांच दिखेगा तो कितना ब्यूटीफुल लगता है। तो इस तरह से ये आपका जो निमित्त है वो बहुत ही ज्यादा क्लियरिटी हो जाते हैं। और इस स्टेज पे आपको उघा निमित्ता और पटी भागा निमित्ता के बारे में भी बहुत अच्छे से समझने लगता है कि उघा निमित्ता कैसा था, जो रियल ऑब्जेक्ट था वो इस तरह से था, और ये पटी भागा ऑब्जेक्ट जो है ये इस तरह से। फिर जब आप पटी भागा ऑब्जेक्ट के साथ रहते हो और उसमें ही कंटिन्यूसली कंtemplate करते हो, मतलब यहाँ पर भी अभी आप कंटिन्यूसली पृथ्वी 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 इस तरह से बोल रहे हो, तो क्या होता है वो ऑब्जेक्ट्स के साथ आपको ये जैसे ही आपका पटी भागा निमित्ता यानी इस लेवल पे पहुंचते हो जहाँ पे आपको एकदम चमकीला दिख रहा है और एकदम क्लियर दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं उपचारा समाधि। तो उपचारा समाधि को इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो बोलते हैं नेबरहुड एक्सेस या नेबरहुड कॉन्सेंट्रेशन। तो कैसे होता है, जैसे किसी को हमारे घर आना है तो हम क्या बोलते हैं कि अरे यहाँ यहाँ आ जाओ, फिर ऐसे बहुत बार होता है ना कि वो जस्ट हमारे घर के बाहर मतलब हमारे नेबर के दरवाजे पे खड़ा रहता है और बोलता है मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो हम बोलते हैं ना बस नेक्स्ट डोर इज माइन। तो आप जस्ट झान तक पहुंच गए हो, मतलब झान अभी आया नहीं है, जस्ट झान तक पहुंच चुके हो, और उसको बोलते हैं उपचारा समाधि। तो इस लेवल पे उपचारा समाधि आ चुकी है। फिर जो आप उस पटिभागा जो निमित्ता है जो आपको शाइनी है, अब यहाँ पे क्या होता है वो अपने विल पावर से उसका ना फिर विस्तृत करने लगता है, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो उसके डायमेंशन को बड़ा करना शुरू होते हैं। तो आप वो अभी पहले जैसे राउंड डिस्क था, अभी उसको आप बहुत एक्सपांड करना शुरू करते हो। तो जब एक्सपांड करते हो तो ऐसा होता है कि सिर्फ वही है वो ऑब्जेक्ट ही है और कुछ नहीं दिखेगा आपको, सब जगह सिर्फ वो ऑब्जेक्ट नजर आएगा और उसमें आप क्या हो जाएगा एब्जॉर्ब हो जाओगे। तो दैट इज कॉल्ड अर्पणा समाधि। तो अर्पणा समाधि में क्या होता है कि आप कंप्लीटली उस ऑब्जेक्ट के साथ चले जाते हो, और वहां पे जब आपको उपचार समाधि होती है तो उस लेवल पे आपको प्रीति और सुख ये बहुत क्लियर समझ में आता है, मतलब एक ऐसे सुख और ऐसे प्रीति की ये होती है ना बोलते एक्सपीरियंस होता है कि जो आपने पहले कभी नहीं एक्सपीरियंस किया होगा उसी लेवल पे। तो उसके बाद अर्पणा समाधि में तो सोचो कि कैसे लगता होगा कि माइंड कितना एक असीम सुख में चला जाता है, एब्जॉर्प्शन में चला जाता है। और ये जो एब्जॉर्प्शन होने के बाद फिर व्यक्ति घंटों बैठा रहेगा, भले पूरा दिन बैठा रहेगा, यहाँ तक कि अगर वो कंटिन्यूस चाहे तो 7 डेज तक बैठ सकता है, क्योंकि 7 डेज के बाद ये बॉडी सपोर्ट नहीं करता है। हम जो फूड लेते हैं वो बोलते हैं 7 डेज तक सस्टेन कर सकता है बॉडी। तो टिल 7 डेज आप कंटिन्यूसली इस एब्जॉर्प्शन इस ध्यान समाधि में कंटिन्यूसली बैठ सकते हो। फिर उसके बाद आपको बाहर आना ही है क्योंकि यू हैव टू सपोर्ट द बॉडी। तो ये ध्यान में जब आप पहुंचते हो तो असीम सुख
असीम ये, और इस टाइम पे जब आप एब्जॉर्प्शन में मतलब ये अर्पणा समाधि में पहुंचते हो, तो अर्पणा समाधि के टाइम कंप्लीटली जो आपके ये निवरण है या ये जो आपके सेंस ऑर्गन्स है, ये काम करना बंद कर देते, वो वहां पे काम नहीं करते। आप कंप्लीट सिर्फ इस लेवल पे, हाँ, लेकिन जैसे ही आप बाहर आओगे तो वो निवरण फिर से आ सकते हैं, और वो जो इंद्रियों के क्षेत्र है वो फिर से एक्टिव होते हैं। तो ओनली इन द स्टेज ऑफ अर्पणा समाधि आपको ये इंद्रियों के विषय से आप हटते हो, हट जाते हो, कंप्लीटली हटते हो। उस टाइम पे इनका कहीं भी बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगा, उसी तरह से उस निवरण का भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल से बहुत इजी है समझना कि वितक विचार पिति सुख एकाग्रता क्या है। तो इस तरह से आप वितक यानी कि पहला कोई एक ऑब्जेक्ट लेते हो, उस पे अपने माइंड को फोकस करते हो, फिर उस फोकस को और ज्यादा रिफाइन करते हो, तो वो कहता है विचारा। फिर ऑब्जेक्ट का उसमें इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड पिति। फिर एक्चुअली जब वो ऑब्जेक्ट के पास पहुंचते हो यानी वो ग्रैस्प करते हो ऑब्जेक्ट को, तो वो सोमनस सुख, और मन उस लेवल पे एकदम उसके साथ एकाग्र हो जाता है, तो दैट इज एकगता। तो पहला ध्यान यहाँ पे आपने अचीव कर लिया। तो दैट फर्स्ट ध्याना में ये पांचों ध्यान अंग होते हैं, वितक भी होगा, विचारा भी होगा, पिति भी होगा, सुखा भी होगा, एकाग्रता भी होगा। ये सारे पांचों इस लाइन से आप चलोगे तो आप पहले ध्यान तक पहुंच गए। अभी पहला ध्यान जब हो गया, तो सेकंड ध्यान में जब जाना है, तो वितक जो है इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड, उसकी जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि माइंड फोकस हो गया। हमें माइंड पहले ये क्यों करना पड़ा, उस पर अप्लाई करना पड़ा, क्योंकि फोकस नहीं है ना माइंड का। तो अभी ये इतनी ट्रेनिंग के साथ माइंड को फोकस होना सीख चुका है वो, तो वितक हट जाता है। अब सिर्फ विचारा से शुरू होता है, डायरेक्ट आप उसको ऑब्जेक्ट को देखो, आप उसके साथ लग जाओगे। तो विचारा, पिति, सुख, एकाग्रता, इससे हम द्वितीय ध्यान की प्राप्ति होती है। फिर जब द्वितीय ध्यान प्राप्त हो जाता है, तो विचारा भी हट जाता है, माइंड को सीधा पिति से शुरू करता है, क्योंकि उसको वो मालूम है, वो एक्सपीरियंस कर चुका है, वो सीधा वो इंटरेस्ट लेवल से काम करता है। इंटरेस्ट लेगा, सोमनस आएगा, एकाग्रता आएगा, तृतीय ध्यान आपका अचीव हो जाएगा। फिर चतुर्थ ध्यान, उसमें सुखा, एकाग्रता, चतुर्थ ध्यान। तो यहाँ पे सोमनस और एकाग्रता ये दो ही ध्यान अंग होते हैं, और फोर्थ ध्यान होता है। फिफ्थ ध्यान में सिर्फ ये डिफरेंस है कि सुख यानी सोमनस की जगह उपेक्षा आ जाता है, क्योंकि सोमनस भी आपको डिस्टर्बिंग लगता है, मतलब उत्साह होना ना कोई चीज के लिए, वो भी थोड़ा डिस्टर्बिंग लगने लगता है। तो उपेक्षा यानी आपको कुछ नहीं लगता है, आप यू आर वेरी, आपको वो बैलेंस चाहिए, आपको वो हंसी भी नहीं चाहिए, या वो खुशी या मौत भी नहीं चाहिए, तो वहां पे उपेक्षा की वेदना आ जाती है। तो वेदना उपेक्षा की है, और एकाग्रता कॉन्सेंट्रेट करते हो, तो पंचम ध्यान। तो इस तरह से पांच रूपावचरा कुशल चित्त है, जिसमें हर पांच ध्यान अंग से शुरू होते हैं। फिर जैसे पांचों ध्यान अंग के साथ पहला ध्यान होता है, फिर चौथे ध्यान, चार ध्यान के साथ, ध्यान अंग के साथ दूसरा, फिर तीन के साथ चौथा, फिर दो के साथ चौथा, और दो के साथ पंचम ध्यान। इस तरह से आपके ध्यान आप डेवलप करते हो, रूपा वचरा चित्त के ध्यान को डेवलप करते हो। फिर अगर आप पंचम ध्यान में पहुंच गए, तो बहुत लोग, मतलब नॉट एवरीवन, बट लेकिन कुछ लोग यहाँ पे अभिज्ञा भी डेवलप कर सकते हैं। अभिज्ञा क्या होता है कि सुपर नॉर्मल पावर्स, तो वो हर एक को नहीं होती है, कुछ कुछ लोगों को होती है। तो अभिज्ञा जो होती है, तो सुपर नॉर्मल पावर कैसे हो सकती है कि सुना है ना कि पानी पे चल के गए थे बहुत जमाने पहले, किसी ने सुना है कि ऐसे कोई गुरु महाराज थे या ऐसे कोई था, तो पानी पे चलते थे, तो वो अभिज्ञा होता है। तो सुपर नॉर्मल पावर होती है, तो पानी पे चलना, आसमान में उड़ना, फिर दीवार के आर पार चले जाना, ये एक टाइप की अभिज्ञा होती है। फिर दूसरी टाइप की अभिज्ञा क्या होती है, दिव्य चक्षु, मतलब आप जो चाहो, जहां का चाहो ऑब्जेक्ट वो देख सकते हो, यहाँ तक कि आपको निराय भी देखना है तो आप निराय भी देख सकते हो। तो दिव्य चक्षु होते हैं, मतलब आपको वो डिवाइन आईज होती है। फिर दिव्य शोध यानी कहीं का भी आपको सुनाई दे सकता है, तो दैट इज दिव्य शोध। फिर सामने वाला जैसे ही आपके पास बैठता है, होता है ना, बोलते हैं ना कि महसूस होता है कि ये पर्सन को ना माइंड रीड करना आता है। हम जैसे ही इनके सामने बैठे ना, मेरे मन में ये क्वेश्चन था, इन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया, तो दे आर कॉल्ड, मतलब माइंड रीड कर सकते, तो वो भी एक टाइप का अभिनय होता है। फिर एक अभिनय आता है कि जिसमें आपको आपके ही लाइफ के पास्ट कितने लाइफ हुए उसका रिकलेक्शन होता है। तो इस टाइप का पांच अभिनय होता है। तो ये सबका नहीं होता है, कुछ लोगों का ही होता है, और ये फिफ्थ ध्यान के बाद ही डेवलप होता है, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में नहीं आएगा अभिनय।
5th ध्यान के बाद ही ये अभिज्ञा आता है। तो इस तरह से 5 रूपा वज्र कुशल चित्त। फिर इसी तरह से 5 रूपा वज्र विपाक चित्त। जैसे हमने देखा था कामवज्र में 8 कुशल चित्त थे, तो 8 ही विपाक चित्त थे। वैसे ही सेम है, अगर आपने फर्स्ट ध्यान से प्रैक्टिस की, आप मतलब फर्स्ट ध्यान तक ही पहुंचे हो, तो आपकी उत्पत्ति जब होगी तो आप फर्स्ट ध्यान के साथ रूप ब्रह्मा वर्ल्ड में चले जाओगे। तो सेकंड ध्यान के साथ अगर ये है, आपने अपने लाइफ में कंटिन्यूसली वो ध्यान ही मेंटेन किया है, तो जब आपका रीबर्थ होगा तो रूपा वज्र ब्रह्मा वर्ल्ड में होगा और सेकंड ध्यान के साथ होगा। फिर थर्ड वाले के साथ भी सेम वैसे ही है, फोर्थ वाले के साथ भी वैसा ही है, फिफ्थ वाले के साथ भी वैसा ही है। लेकिन अभी हमने देखा था, जब हमने भूमि बेड़ा देखा था, तो हमने देखा था कि रूप ब्रह्मा 16 लोका से, तो देयर आर 16 लेवल्स ऑफ ब्रह्मा लोका। तो वो 16 में ये 5 से कैसे पहुंचते हैं, तो वो थोड़ा देखेंगे। म्यांमार में आज भी बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर्स है जहाँ पे वो ये ध्यानास की प्रैक्टिस कराते हैं, और वहाँ पे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ध्यानास को डेवलप किया है और इन ध्यान के लेवल्स तक पहुंचे। तो इंटरनेशनल बुद्धा साधना सेंटर है, फिर शायद पोअक बनते का जो सेंटर है, वहां पर भी ध्यानास की प्रैक्टिस कराते हैं, मतलब पहले कराते हैं। अभी ध्यानास का एक्चुअली कैसा है कि ये लेडी शैडो बनते जो है उनका आनापाना दीपनी, उसमें ये है कि ध्यानास मतलब फोर्थ लेवल तक ध्यान डेवलप करो, उसके बाद आप विपश्यना का काम करो। बट इट इज इफ, और बहुत से लोगों को क्या लगता है कि पहले 4 लेवल तक ध्यान को डेवलप करना चाहिए और उसके बाद ही विपश्यना करना चाहिए। तो वो बहुत गलत इंफॉर्मेशन है। काफी लोग इस पे बहुत सारा वाद विवाद करते हैं कि भंतों को पहले झानास डेवलप करना चाहिए, या बाहर जहां पर भी सिखाया जाता है वहां पे पहले झानास सिखाना चाहिए और झानास सिखाने के बाद ही विपश्यना सिखाना चाहिए। तो ये रॉन्ग है। ऐसा लेडी साइडो भंते ने कहीं भी नहीं बोला है। उन्होंने क्लियरली बोला है कि इफ यू वांट टू गो बाय झाना वे, तो चौथे ध्यान तक आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप विपश्यना कर लो। लेकिन आपको अगर झानास नहीं करना है, आप डायरेक्टली एक कम्मठान लो, जैसे हम आनापन लेते हैं, आनापन से हम काम करते हैं, हम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में कहा जाते हैं, हम जैसे माइंड थोड़ा सा बैलेंस हुआ हम विपश्यना में चले जाते हैं। तो यू कैन गो, यू कैन डू विपश्यना, नॉट नेसेसरी कि आपको ध्यानास डेवलप करके ही विपश्यना करना है। तो ये बहुत गलत इंफॉर्मेशन है। काफी लोग इस पे बहुत सारा डिस्कशन करते हैं और इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आप किसको भी क्लैरिटी चाहिए तो आनापानी दीपना लेडी शैडो बंदे की उठा के पढ़ लो, उसमें आपको समझ जाएगा। तो बहुत सारे सेंटर्स है म्यांमार में जो ये करवाते हैं। तो ये अच्छा है, जिसको करना है ध्यानास के थ्रू करना है तो इट इज अ गुड कंसंट्रेशन ऑफ योर माइंड। लेकिन ध्यानास में प्रॉब्लम क्या है, उसमें एक ना स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम है और एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी है। तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी क्या है कि जब आप ध्यानास डेवलप करते हो, आपके माइंड का जो लेवल इतना रिफाइनिंग करते हो, तो क्या होता है, योर कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी शार्प, इट्स लाइक कटिंग द विद अ सोर्ड। तो इतने शार्प कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर आप मान लो विपश्यना कर रहे हो, तो आपको जो उदय वे है इतना क्लैरिटी से समझेगा, संपन्नजन्य जो है कि अनित्य बोध, और ये इसका मतलब इतना फास्ट वेलोसिटी से जो होता है वो बहुत क्लैरिटी से आपका माइंड पकड़ेगा। दैट इज द ब्यूटी कि आप ये झाना से अचीव कर सकते हो। लेकिन इसका विपरीत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव क्या है, अगर जैसे हम हाउस होल्डर्स है, तो दिन भर इतने सारे विषय है हमारे, और हमारा माइंड अभी भी विषय इंद्रियों के क्षेत्र में। तो अगर हम जैसे व्यक्ति झानास को डेवलप करेंगे और सिर्फ झानास डेवलप कर रहे हैं, लेकिन झानास डेवलप करके हम विपश्यना तक तब तक नहीं करने वाले, क्योंकि हमने सोच रखा है कि झानास डेवलप करेंगे पहले। तो झानास पहले डेवलप कर रहे हैं, और इसमें अगर कोई इंद्रियों के क्षेत्र का विषय आ गया, मान लो कोई आजकल क्या है, लोग रील्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे है, कुछ भी आप स्क्रॉल करो इमीडिएटली देयर इज सो मच स्टफ देयर, और आपका माइंड बहुत फोकस है अभी, और आपने वो ऑब्जेक्ट को ग्रहण कर लिया, तो सोचो आपसे आपकी कितनी हानि हो सकती है। तो इसलिए अगर किसी को इस विषय में सोचना है तो बहुत ध्यान से और समझ के करें कि ध्यानास के साथ काम करना है कि विपश्यना के साथ जाना है। और क्योंकि विपश्यना में जड़ ही कटेगी, जैसे मैंने बोला रूपा वज्रा में आपका माइंड फोकस होते जा रहा है,
न्यूरन टेम्परली हट रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग अवे फॉर एवर, बिकॉज जड़ नहीं कट रही है। विपश्यना में जड़ कटेगी, वो वापस से नहीं पलटेगा, लेकिन यहाँ पे जड़ नहीं कट रही है। तो जैसे ही मौका मिलेगा, जैसे ही कंडीशंस, व्हाट इट इज, एवरीथिंग इज कंडीशंस, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। कंडीशंस आए, विषय आए, वो चीज उत्पन्न हो जाएगा, फिर वो हानि हो सकती है। इसलिए झानास को आप अगर एक बहुत क्लैरिटी से डेवलप करा देते हो कि हाँ मुझे अपना मेडिटेशन स्ट्रॉन्ग करना है, अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना है, क्योंकि मेरे को विपश्यना में बहुत अच्छे से काम करने आए, तो आप उस क्लैरिटी से करते हो तो इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। बट अगर आप सिर्फ ध्यान ये कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, और विपश्यना नहीं कर रहे हो, तो उसमें फिर थोड़ा सा मतलब नॉट वेरी क्या बोलते हैं, नॉट वेरी फेवरेबल। फिर अभी जैसे हमें देख रहे हैं, अभी अभी हम लोग रूप वचरा विपाक चित्त के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले फर्स्ट झाना जब किसी को अचीव होता है, तो वो ब्रह्मा के 3 वर्ल्ड में उत्पन्न होता है। मतलब ब्रह्मा का 16 ये है रेल्म्स है रूपावचरा का, उसमें पहले 3 में उत्पत्ति होती है। तो फर्स्ट 3 में उत्पत्ति कैसे होती है, अगर आपका परिता यानी आपका जो कंसंट्रेशन है झाना का वो इंफीरियर है, तो उसको बोलते हैं परिता। फिर है मज्जिमा, यानी आपने जो झाना डेवलप किया है, पहला प्रथम झान, वो आपका मॉडरेट लेवल का है, तो मज्जिमा। और अगर बहुत ही सुपीरियर डेवलप किया है, तो उसको बोलते हैं पनीता। तो जैसा आपका ग्रेडिंग है, वैसा आपको क्लास मिलेगा। जैसे स्कूल में भी होता है ना कि अच्छे बच्चे सारे एक क्लास, मतलब ऐसा हर स्कूल में होता है कि नहीं मालूम, बट हमारे यहाँ पे पिंपरी में एक स्कूल था जहाँ पे जो सबसे होशियार बच्चे थे ना, उनको गोल्डन क्लास में डालते थे। तो मतलब उस क्लास में सारे रैंक होल्डर्स, तो वैसे वो पनीता बोल सकते कि सारे रैंक होल्डर्स, और बाकी सारे क्लासेस जो थे नॉर्मल, जितने भी ये थे सेक्शंस थे, तो उसमें सब नॉर्मल बच्चे। तो एक ही क्लास बनाया जाता था वैसे, वो सब 10th में बनाया जाता था कि क्योंकि कॉलेज स्कूल का परसेंटेज और रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, तो उन पे स्पेशल अटेंशन दिया जाता था। तो उस तरह से क्वालिटी क्वालिटी ऑफ द योर झाना, उसके हिसाब से ये लेवल्स होती है। तो परिता में आपने एक झाना डेवलप किया है, नो क्वेश्चन अबाउट दैट, लेकिन वो इंफीरियर क्वालिटी का, तो परिता में जाएगा। फिर आपने उसको मीडियम लेवल में डेवलप किया है, तो मध्यमा में जाएगा। और बहुत ही सुपीरियर क्या है, तो पनीता में जाएगा। तो परिता मतलब इंफीरियर प्रथम जान से अगर आपने डेवलप किया है, तो आपका ब्रह्मा परिसाजा इस रेल में आपकी उत्पत्ति होगी। फिर मध्यमा में हुआ तो ब्रह्मा पुरोहिता, और पनीता में हुआ तो महाब्रह्मा, ये इस लेवल में उत्पत्ति होगी। तो यहाँ पे 3 ब्रह्मा रूपावचरा ब्रह्मा वर्ल्ड यहाँ पे कवर होते हैं फर्स्ट जान के अंदर। फिर वही सेकेंड जान के अंदर, सेकेंड जान एंड थर्ड जान साथ में। अगर आपने सेकेंड जान और थर्ड जान ये दोनों में से कोई भी, अगर आप सेकेंड जान पे तो भी, आप थर्ड जान पे तो भी, तो आपकी नेक्स्ट उसके ऊपर के 3 ब्रह्मा वर्ल्ड है ना, उधर आपकी उत्पत्ति होगी। तो उसमें भी वही कैटेगरी के साथ, परिता के साथ, मध्यमा के साथ और पनीता के साथ। इंफीरियर वाले सेकेंड जान है, या इंफीरियर वाला थर्ड जान है। मध्यमा यानी मॉडरेट वाला सेकेंड जान है, या मॉडरेट वाला थर्ड जान है। फिर पनीता यानी सुपीरियर वाला सेकेंड जान है या थर्ड जान है। तो परिता के साथ है तो आप जाएंगे परिताबा ब्रह्मा वर्ल्ड में। अगर मध्यमा के साथ है तो अपामानाबा ब्रह्मा वर्ल्ड में। और पनिता के साथ है तो आभासारा ब्रह्मा वर्ल्ड में। तो इस तरह से और 3 ब्रह्मा वर्ल्ड यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। फिर फोर्थ जान, फिर फोर्थ ध्यान अगर आपने अचीव किया, तो वैसे ये सेम परिता मध्यमा पनीता। तो अगर परिता से गए तो आप जाते हैं परिता शुभा, ये ब्रह्मा वर्ल्ड में। मध्यमा से जाओगे तो अपामाना सभा, ये वर्ल्ड में जाओगे। और पनीता से जाओगे तो सुबह खिन्ना, इस ब्रह्मा वर्ल्ड में जाओगे। तो यहाँ पे 3 रूप ब्रह्मा वर्ल्ड कंप्लीट हो जाते हैं। अभी बचा पंचम जान। तो पंचम जान में यहाँ पे कितनी आ गई, 9, और 16 ब्रह्मावंड है, तो वहां पे 7 7 ब्रह्मावंड है। ये 3 में नहीं होते हैं,
तो पंचम ध्यान के साथ जाओगे तो अगर आपने फिफ्थ ध्यान ये किया, अचीव कर लिया, तो वेह फला, ये ब्रह्मा वर्ल्ड में आप जाते हो पहला। फिर अगर आपने फिफ्थ ध्यान प्रैक्टिस करते वक्त संज्ञा विरागा भावना, इससे अगर आपने डेवलप किया है, यानी आपको ये परसेप्शन कि अच्छा बुरा ऐसा, और इस चित्ता के साथ नहीं, वो अगर वो वाला डेवलप कर लिया फिफ्थ के बाद, तो आप उसमें जाते हो असन्नता रेल में जाते हो। और अगर पंचम ध्यान अनागामी है, तो अनागामी से हो तो सुदावासा में जाते हो। तो सयागी उबाखेन गुरुजी, फिर तयाता जी, एडी सैडो बनते, वो सुदावासा में। अभी सुदावासा में कहाँ है, उस पे भी वो है, क्या बोलते हैं, लेवल्स है। तो व्ययफलस असनता ये दो है। फिर सुदावासा में अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, कि कोई किसी का श्रद्धा श्रद्धा बहुत स्ट्रांग है, तो वो जाएगा अविहा रेल में। फिर किसी का वीर्य बहुत स्ट्रांग है, तो वो जाएगा अतपा रेल में। फिर सती किसकी बहुत स्ट्रांग है, तो वो सुदशा में जाएगा। फिर समाधि में है तो सुदस्सी में जाएगा। और पन्या में है तो अकीनता रेल में जाएगा। तो शायद उबाखेन गुरु जी, तयाता जी, लेडी साइड बनते, ये पन्या में बहुत स्ट्रांग थे, तो अकीनता रेल में हो सकते हैं। तो डोंट नो वैसे बोल रही हूँ। तो ये ऐसे सात है। तो इस तरह से सात ब्रह्मा वर्ल्ड में उत्पत्ति होती है, अगर आप पंचम ध्यान से आपका ये कुशल चित्त आपने डेवलप किया, तो वहां से पटिसंधि 7 रेल्स में जा सकती है। तो उसी तरह से फिर 5 रूपावचरा क्रिया चित्त है, सेम है। जैसे हमने पढ़ा ना, वितक विचार पिति सुख एकाग्रता, प्रथम ध्यान। फिर विचारा पिति सुख एकाग्रता, द्वितीय ध्यान। ये सारे चित्त जैसे है ना, वह कुशल के जैसे वैसे वैसे ही सेम रूपा वचरा विपाक में है, और वो ही पूरे चित्त क्रिया में। तो क्रिया चित्त किसके होते हैं, भगवान बुद्ध के और अरंत के। तो जब भगवान बुद्ध या अरंत को ये रूपावचरा के चित्त यानी ध्यानों में जाना होता है, कि पहला ध्यान, सेकंड ध्यान, थर्ड ध्यान, फोर्थ ध्यान, फिफ्थ ध्यान, तो वो यहाँ से क्रिया चित्त से जाते हैं, और उसमें वो एब्जॉर्प्शन में रहते हैं, और फिर वो बाहर आते हैं। तो इस तरह से रूपावचरा क्रिया चित्त है, और रूपावचरा कुशल है, रूपावचरा विपाक है, और रूपावचरा क्रिया। तो 15 चित्ताज है। तो किसी को भी इसमें कुछ पूछना है यहाँ पे इस लेवल पे, नहीं तो फिर हम वेदना बेड़ा के हिसाब से थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। फिर जैसे हमने ये बात की थी कि पटिसंधि चित्त होता है, तो पटिसंधि इनका सेम, जो आप जिस जान के हो, फर्स्ट जान के हो तो फर्स्ट जान में पटिसंधि होगी, सेकंड जान है तो सेकंड जान में पटिसंधि होगी, थर्ड है तो थर्ड जान में होगी, फोर्थ है तो फोर्थ में होगी, फिफ्थ है तो फिफ्थ में होगी। अभी ये तो हो गई इनकी पटिसंधि चित्त। फिर एक बार ये वहां पे पहुंच गए, तो वहां पे जो चित्त से आए वो विपाक चित्त है, दैट इज देयर। लेकिन उसके साथ अहेतुक जो कुशल विपाक है ना, वो भी होते हैं। तो क्योंकि अभी भी ये सेंस ऑर्गन्स है, तो रूपावचरा में लेकिन थोड़े से कम होते हैं, 5 नहीं होते। वहां पे घाना नहीं होता है, जीवा नहीं होता है, और काया, ये 3 सेंस ऑर्गन्स नहीं होते। तो वहां पे सिर्फ क्या, आंखें और चक्षु और शोध। तो ये दो वाले जो उपेका चित्त है ना, उपेका चक्षु विज्ञान, उपेका शोध विज्ञान, ये 2 चित्त आएंगे, संपत्ति छन संति रन। तो ये वाले कम, मतलब अहेतुक चित्त वहां पे कम होंगे, क्योंकि प्रोसेस वहां पर भी है ना, मन है ना, विट्ठी होगी वहां पर भी। तो वहां पर भी ये वाले अहेतुक चित्त लेकिन कम, पूरे नहीं, 3 बार हो जाएंगे 8 में से। तो बाकी जो बचेंगे वो वहां पे है। तो इस तरह से अहेतुक चित्त भी है वहां पे, ये विपाक कुशल विपाक वाले। और ये चित्त कैसे है, अभी हमने यहाँ पे लास्ट टाइम में बात करते हमने क्या था, त्रिहेतुक दुहेतुक। तो ये चित्त कौन सा है, ये त्रिहेतुक ही है, क्योंकि यहाँ पे पन्या है। दैट किसी को विजडम है तभी तो वो अपने माइंड को डेवलप कर रहा है ना, क्योंकि उसको हायर लेवल्स पे जाना है। और उत्पत्ति भी कहाँ हो रही है, यहाँ काम भूमि है ही नहीं, सीधा ब्रह्मा वर्ल्ड है। तो इतना हायर लेवल ऑफ ये है, क्या बोलते हैं आपका, पटिसंधि है। तो ये त्रिहेतुक ही चित्त होता है। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि दुहेतुक है त्रिहेतुक। दुहेतुक वाले को हमने देखा था विपश्यना भी नहीं कर सकता है, तो वो ध्यान कहाँ से आएगा। तो ध्यान इज अ वेरी हायर लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे
ये त्रिहेतुक चित्त होते हैं, इसमें पन्नियां होती है, तो इसको हम वेदना से क्लासिफाई कर लेते हैं। सिंपल है इसका बहुत, रूपावचरा का। तो पहले वेदना भेड़ा। तो वेदना क्या है? जो पहले के चार चित्त है, वितक विचार पिति सुख एकाग्रता, फिर विचारा पिति सुख एकाग्रता, फिर पिति सुख एकाग्रता, सुख एकाग्रता, और ये जो चार है, ये चार चित्त में सोमनस्य की वेदना है, क्योंकि वो सुख का बोला था ना कि सुख इज सोमनस्य, तो सोमनस्य की वेदना है। तो कुशल में कितने चित्त है? ऐसे वाले चार। विपाक में भी ये वाले ही चित्त है, तो ये विपाक में भी चार है, और क्रिया में भी यही वाले चित्त है, तो ये भी चार है, तो इस तरह से 12 सोमनस्य। सोमनस्य वाले 12, और उपेक्षा के कितने बचे फिर? एक कुशल में, एक विपाक में, एक क्रिया में, तो 3, तो 15। 15 रूपावचर चित्त है ना, तो 15 चित्ता इन वेदना बेड़ा। फिर पयोगा किसके साथ है? ज्ञान है ना, तो ज्ञान संप्युत्तम चित्त है। कितने सारे? 15 के 15 ज्ञान संप्युत्तम है। फिर ये आप रिकॉर्डिंग के टाइम देख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर वेदना हो गया, प्रयोगा हो गया, और क्या रहता है इसमें? ये संखारिक। तो यहाँ पे न असंखारिक न संखारिक, क्योंकि किसी एक्चुअली में ये असंखारिक ही है, ऐसा ही बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन करो, ये कोई आपको बोल नहीं सकता है, वो आपका सेल्फ मोटिवेशन होता है। तो आपको ही करना है, आपको माइंड का लेवल अचीव करना है, कंसंट्रेशन एंड अवेयरनेस इतनी डेवलप करनी है, तो इट हैज टू बी असंकारिक। लेकिन इसका ऐसा एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं है, बट इट इज, मतलब जहां तक मुझे समझ पाई हूँ, इट इज असंकारिक ओनली, लेकिन न असंकारिक न संकारिक, क्योंकि यहाँ पे वो शब्द नहीं आ रहे असंकारिक ससंकारिक, तो नहीं असंकारिक न ही ससंकारिक, तो 15, तो टोटल 15 लिख दो। फिर अभी ध्यान से, यहाँ पे एक नया कैटेगरी है ना ध्यान का। तो प्रथम जाना, फर्स्ट जाना की चित्त कितने? 3 है ना। रूपावचरा कुशल में है, रूपावचरा विपाक में है, रूपावचरा क्रिया में। फिर द्वितीय जाना, ये भी 3 है। फिर तृतीय जाना, ये भी 3 है। फिर चतु जाना, ये भी 3 है। और पंचम, ये भी 3 है। टोटल 15 होता है। तो ध्यान के हिसाब से भी 3 3 3 3, कुशल विपाक और क्रिया में। तो इस तरह से हमारे रूपावचरा चित्त कंप्लीट हुए। रूपावचरा चित्त क्या है? इट इज ध्यान चित्त। ध्यान इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर माइंड और कंटेम्पलेशन ऑफ अ माइंड ऑन अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, और उसके लिए 40 कम्मठान है। तो 40 कम्मठान में से कोई भी एक कम्मठान आप ले सकते हो और माइंड को फोकस कर सकते हो। तो जब भी ध्यान चित्त होंगे तो उसके बाद ध्यानंग होंगे, यानी फैक्टर्स ऑफ कंसंट्रेशन होंगे। तो वो फैक्टर्स ऑफ कंसंट्रेशन वितक विचार पिति सुख एकगता ये होते हैं। तो वितक क्या होता है कि माइंड को इनिशियली अप्लाई करना, विचार यानी उसको ही और आगे खींचना, सस्टेन्ड एप्लीकेशन। पिति होता है इंटरेस्ट क्रिएट करना। सुखा होता है सोमनस, यानी वो ऑब्जेक्ट जब मिलता है वो उतनी खुशी होती है, दैट इज सोमनस। और एकगता इज पॉइंटेडनेस, वन पॉइंटेडनेस ऑफ योर माइंड। तो इस तरह से ध्यानंग से आप रूपावचर चित्त डेवलप करते हो। 5 ध्यान तक आप पहुंच सकते हो रूपावचरा में। प्रथम ध्यान, सेकंड ध्यान, थर्ड ध्यान, फोर्थ ध्यान, फिफ्थ ध्यान। जैसे आपकी ध्यान की कंडीशन है या जिस लेवल पे आप पहुंचे, उसके हिसाब से आपकी पटिसंधि होगी, मतलब उस लेवल पे आप चले जाओगे उस ब्रह्मा वर्ल्ड में। और ब्रह्मा वर्ल्ड का जो लाइफ स्पैन है ना, वो भी बहुत होता है, इट्स टू बिग। तो आप मतलब उस रेल्म में ना बहुत सालों तक रहोगे, मतलब बहुत साल, मतलब साल वर्ड तो बोले बहुत ही सदियों तक रहोगे। तो वो बहुत बड़ा वो होता है। फिर रूपावचरा में आप जब डेवलप करते हो तो निवरण टेम्परली हटते हैं, तो दे बिकम वीक, बट दे डू नॉट गो अवे। तो अगर रूपा ये ब्रह्मा वर्ल्ड में आपकी उत्पत्ति होती है, तो
अगर वहां से आप जब निकलोगे तो सीधा आप अपाया में नहीं जाओगे, क्योंकि आपने वहां पे कुछ भी अकुशल जो है ना उसको काटा नहीं है। तो आप शायद सड़क के पहले ह्यूमन वर्ल्ड में आओगे और यहाँ से फिर आप शायद नीचे और चले जाओ। तो हमेशा संभावना बनी होती है कि आप कहीं ना मतलब अपाय लोक में भी पहुंच सकते हो। तो इतना हायर लेवल ऑफ ब्रह्मा बनने के बाद जब यहाँ पे अगर गिरोगे तो कितना डेंजरस है। तो इसलिए ध्यान से सिर्फ यही हो सकता है कि आपके लेवल्स वेरी हायर हो गए, बट मुक्ति नहीं है। मुक्ति के लिए आपको वो विपश्यना से ही मुक्त होते हैं, नहीं तो जैसे अभी भगवान बुद्ध जब उनको बोधि प्राप्त हुई थी, तो उन्होंने सबसे पहले देखा ना कि मैं ये टीचिंग्स किसको दूं, किसको सिखाऊं कि ये धम्मा है, ये निकल सकते हो। तो उन्होंने अपने गुरुओं के बारे में सोचा जिन्होंने उनको 8वें ध्यान तक के बारे में बताया था। तो वो देखते हैं कि उद्धव रामपुत्र और आला कलम वो क्या है। तो जब देखते हैं तो वो यहाँ पे थे ही नहीं, वो अरूप ब्रह्मा में थे। और अरूप ब्रह्मा में कैसा होता है कि विपश्यना की टीचिंग्स पहुंच भी नहीं सकती है। तो बिकॉज देर इज नो बॉडी, तो वहां पे कंटेम्पलेशन नहीं होता है, तो वो उनको दे ही नहीं पाए। तो इतना हायर मतलब रूप ब्रह्मा से भी ऊपर है अरूप ब्रह्मा। इतना हायर होने के बावजूद वो वहां पे उनको विपश्यना नहीं मिल पाई। तो दैट इज द सैड पार्ट। तो इसके लिए ध्यानास क्या है, जब कॉन्सेंट्रेशन, आपको अगर कॉन्सेंट्रेशन इसलिए डेवलप करनी है क्योंकि आपको विपश्यना प्रोग्रेस करनी है, तो यू कैन गो फॉर इट। बट ओनली झानास के लिए जाओगे तो देर इज अ बिग दिस रिस्क कि अगर आपका कोई इंद्रियों का क्षेत्र में विषय से जुड़ा हुआ तो बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होगा। तो शायद वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ अकुशला हो सकता है, कि मन बहुत फोकस्ड है, वो ऑब्जेक्ट को बहुत स्ट्रांगली ग्रैस्प करेगा। तो डिसीजन इज योर्स, कैसे आपको लेना है। दिस वॉज अबाउट रूपावचरा चित्त। किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वी हैव टाइम, आज हम समय से काफी पहले हैं, तो किसी को है तो आप पूछ सकते हो अभी का, या अभी से हमने जो इतना भी पीछे किया रूपा कामावचरा के या रूपावचरा के। और रूपावचरा और अरूपावचरा चित्त जो है, इनको ये जैसे मैंने बताया रूपावचरा भी शोभन चित्त है। और सिर्फ रूपावचरा और अरूपा ये दो जो चित्त है इनको महागत चित्त भी बोलते हैं। महागत यानी चित्त का जो ये है डायमेंशन है बहुत बड़ा करते हैं ना। जैसे हमने देखा कि वो पटी भागा जो था उसको हमने कैसे किया, हमने उसको बहुत बड़ा कर दिया, तो वी इंक्रीज द डायमेंशन। तो इसलिए इसको महागत चित्त भी बोलते हैं। तो महगत चित्त बोलेंगे तो रूपावचरा प्लस अरूपावचरा इज कॉल्ड महगत चित्त। और ओनली शोभन चित्त पूछेंगे तो उसमें कामावचरा भी आ जाएगा, रूपावचरा भी आएगा, इसके आगे के जो चित्त है वो भी सारे शोभन चित्त में आएंगे। और ओनली कामावचरा शोभन चित्त पूछा गया तो सिर्फ वो 24 चित्त को कामावचरा शोभन चित्त बोलेंगे। तो आई थिंक वी कैन स्टॉप इफ इट इज नो क्वेश्चंस आर कमिंग। आपको समझा ना, मतलब इट वाज, आई ट्राइड वो इसलिए एग्जांपल ले लिया स्टार्टिंग में ही कि उससे वो समझ जाता है झाना। तो सिर्फ झाना के वित्तक विचार पीति पीति ऐसे करोगे ना कुछ नहीं समझता है कि क्या बात हो रही है। तो आई थिंक वी कैन स्टॉप। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। और नेक्स्ट क्लास में हम अरूपा वचरा, अरूपा में शायद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो लोकोत्तर भी शायद अगले क्लास से हम ले लेंगे। तो हम बहुत अभी एंड पे ही आ रहे हैं, वी आर कमिंग टू एन एंड ऑफ द चित्तास। इसके बाद हम चेतसिक में जाएंगे। फिर चेतसिक में ये वापस से हमको ध्यान देना है, ये आएंगे चित्ता सारे एसोसिएशन में आएंगे, तो यू हैव टू रिमेम्बर। तो थोड़ा सा आप जस्ट एक बार कभी रीड कर लेना कि कामावचरा चित्त में कौन से है, कुशल वाले क्या है, अकुशल वाले क्या है, फिर रूपावचरा के क्या है। तो इस तरह से आप जस्ट रीड करोगे ना तो आपको वो थोड़ा सा माइंड में रहता है। नहीं तो सीधा सैटरडे को सुना और फिर वापस सैटरडे को सुना तो भूल जाओगे, फिर नहीं समझ में आएगा। तो क्योंकि पढ़ना नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बार देख लेना है, एक बार उसके थ्रू जाना है। एक बार भी जाते हो तो भी आने लगता है, याद आने लगता है। इतना डिफिकल्ट भी नहीं है अभी जमा। तो थैंक यू, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।